बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स। आज हम इंटरनल एनर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वर्क और हीट के बारे में पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी को हम पहले समझते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक सिस्टम है, एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है या आपके पास गैस है। क्या है? गैस है। आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, आप गैस भी ले सकते हैं। फर्ज करें मैंने यहां पे क्या लिया है? गैस लिया है। क्या लिया है? गैस। और ये जो आपको ब्लू नजर आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है? एटम्स है। क्या है? एटम्स। ठीक है। और नीचे से मैं इसको क्या सप्लाई कर रहा हूं? हीट सप्लाई कर रहा हूं। नीचे से मैं इसको हीट क्यों सप्लाई कर रहा हूं? और इसके अंदर क्या है? गैस है। मैं नीचे से जैसी इसको हीट सप्लाई करूंगा तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं एटम्स, इनकी टेंपरेचर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये टेंपरेचर जो इंक्रीज हो जाएगी, नीचे से मैं इसको कौन सी एनर्जी दे रहा हूं? थर्मल। कौन सी? थर्मल। और ये जो आपको एटम्स नजर आ रहे हैं, ये क्या स्टार्ट करते हैं? वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। और वाइब्रेशन के दौरान इसके पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं। या तो इनकी एनर्जी होती है काइनेटिक, और या तो इनकी एनर्जी हो सकती है पोटेंशियल। काइनेटिक जो है वो मोशन की वजह से होगी, और पोटेंशियल जो है वो फील्ड की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? फील्ड। अब ये जो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में, इस काइनेटिक और पोटेंशियल को जब हम आपस में क्या करेंगे? सम करेंगे, ये हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? इंटरनल एनर्जी। कौन सी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की डिफिनीशन क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी during random motion of atoms। ये जो मेरे पास यहां पे एटम्स है, इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम आपस में सम करेंगे तो इनसे इसकी क्या आएगी? इंटरनल एनर्जी आएगी। इंटरनल एनर्जी कहां से आ गई? जो मैंने नीचे से थर्मल एनर्जी दी वो जो है उसने टेंपरेचर हाई किया और वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो अब आपके पास क्या है? थर्मल, मतलब इंटरनल एनर्जी है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ बुक्स में नहीं लिखा है, कुछ में सिंपल लिखा है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। तो ये भी आपके पास सही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बहुत कम चांसेस है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? देखिए, ई इंटरनल ये आपके पास बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपके पास बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये इन दोनों के बराबर है। ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स की तीन तरीकों से हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी कितने तरीकों से हो सकती है? तीन तरीकों से। अगर ये एटम्स जो है ये सिंपल इधर उधर जा रहे हैं, देखिए, या इधर जाते हैं या इधर जाते हैं, या स्ट्रेट पाथ में जाते हैं या कर्व्ड में, तो ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। अब अगर ये एटम्स इस तरह एक ही जगह पर एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं
तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब अगर इस तरह है कि ये जो एटम्स हैं ये एक मखसूस पॉइंट से कभी आगे जाते हैं और कभी पीछे, तो ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। ठीक है, अच्छा अब इंटरनल एनर्जी की साइन कन्वेंशन है, क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को आप नीचे से हीट दे रहे हो, इसकी इंटरनल एनर्जी पहले यू आई थी, अब इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, यूएफ, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब अगर आपके पास एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम से हीट को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और इसकी जो टेम्परेचर है या इंटरनल एनर्जी है, मतलब टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसकी यूनिट है, इसकी एक यूनिट जो है वो आपके पास जूल है, इससे यूनिट, और सीजीएस में इसकी यूनिट है कैलोरीज, क्या है, कैलोरीज। ठीक है।